गौ हत्या कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा है और इसे बेगुनाह लोगों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। इसकी पुष्टि कोर्ट ने की है। इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने आज उत्तर प्रदेश कोर्ट के हवाले से एक खबर छापी है, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक केस के दौरान कहा है कि उत्तर प्रदेश में गौ हत्या कानून का इस्तेमाल बेगुनाहों के खिलाफ किया जा रहा है। जस्टिस सिद्धार्थ, जो कि गौ हत्या के एक मामले में सुनवाई कर रहे थे, उन्होंने गाय की हिफाजत के ताल्लुक से भी अहम मुद्दों को बताया। जज ने कहा कि छोड़ दिए गए जानवरों की हिफाजत के लिए कदम उठाए जाने चाहिए और कानून का इस्तेमाल किसी के खिलाफ कोई गलत भावना से नहीं होना चाहिए। पिछले महीने उत्तर प्रदेश में एक शख्स को गौ हत्या कानून के तहत गिरफ्तार किया गया था, जिसे जमानत देते हुए फाजिल जज ने कहा कि कानून के इस्तेमाल बेगुनाह लोगों के खिलाफ किया जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि जहां भी मांस यानी गोश्त मिलता है उसे बिना फॉरेंसिक लैब में टेस्ट किए गाय का बता दिया जाता है। ज़्यादातर मामलों में गोश्त को परीक्षण के लिए भेजा नहीं जाता और मुलजिम उस अपराध के लिए जेल में जाते हैं जो हो सकता है हुआ ही ना हो। अपने फैसले में कोर्ट ने कहा कि जब गाय को जब्त किया हुआ बताया जाता है तो रिकवरी का कोई मेमो तैयार नहीं किया जाता और किसी को पता ही नहीं होता कि रिकवरी के बाद गाय कहाँ चली जाती है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में एनएसए कानून के तहत 139 गिरफ्तारियों में आधे से ज़्यादा यानी 76 गिरफ्तारियां गौ हत्या मामले से जुड़ी है। इस साल 26 अगस्त को यूपी में गौ हत्या के 1716 मामले दर्ज किए गए थे और 4000 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। डेटा के मुताबिक 32 मामलों में पुलिस अदालत में ठोस सबूत पेश नहीं कर सकी है, जिससे क्लोजर रिपोर्ट लगाने के बाद बंद करना पड़ता है। यही मामला रहीमुद्दीन नामी एक शख्स के साथ हुआ, जिसे उत्तर प्रदेश पुलिस ने गौ हत्या का मामला बताकर शामली से 5 अगस्त को गिरफ्तार किया था। अदालत में मुलजिम के वकील ने सभी सबूत पेश किए, जिसने पुलिस के दावों की पोल खोल दी। कोर्ट में साबित हो गया कि पुलिस ने गिरफ्तारी के मौके वारदात से उन्हें गिरफ्तार ही नहीं किया था। रहीमुद्दीन को कोर्ट से तो जमानत मिल गई, लेकिन अब भी उत्तर प्रदेश में यूपी प्रिवेंशन ऑफ कॉ स्लॉटर एक्ट के तहत 4000 से ज़्यादा गिरफ्तारियाँ हो चुकी है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक 32 मामलों में क्लोजर रिपोर्ट लगानी पड़ी है, जब पुलिस किसी भी मुलजिम के खिलाफ अपने केस में सबूत नहीं जुटा पाई। जस्टिस सिद्धार्थ ने वैसे दूध का दूध पानी और पानी का पानी कर दिया, जब उन्होंने आज़ाद छोड़े गए जानवरों के ताल्लुक से भी सवाल किया और उसके सोसाइटी पर होने वाले असरात को भी पूछे। जज ने आदेश में कहा कि गौशालाओं में दूध न देने वाली और पुरानी गायें जो रास्तों में घूमती है, उन्हें क्यों नहीं रखा जाता। इसी तरह गाय का मालिक दूध देना बंद कर देने पर गाय को रास्ते पर कचरा और प्लास्टिक खाने या ड्रेनेज का गंदा पानी पीने छोड़ देता है। कई बार ट्रैफिक भी जाम होता है और कई लोगों की जान तक चली जाती है। अपने ऑर्डर में हालात का जायजा लेते हुए जज ने लिखा कि देही इलाकों में जानवरों के मालिक जो उन्हें खिलाने के काबिल नहीं रहते, वो उसे छोड़ देते हैं और इन्हीं पुलिस और लोकल खतरों की वजह से स्टेट के बाहर ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाते। ये जानवर यहाँ वहाँ घूमकर फसलें खराब करते हैं। पहले किसान नीलगाय से डरते थे, अब इन किसानों को गाय से भी अपने फसलों को बचाना पड़ता है। उत्तर प्रदेश के एडिशनल सेक्रेटरी अविनाश कुमार अवस्थी के मुताबिक इस साल यूपी पुलिस ने 139 लोगों के खिलाफ एनएसए लगाया है, जिसमें सबसे ज़्यादा 76 मामले गौ हत्या से जुड़े हैं। बरेली जोन में इस दौरान 44 लोगों पर एनएसए लगाया गया है और 37 लोगों पर खतरनाक जुर्म पर, जबकि महिलाओं और बच्चों से जुड़े अपराध के मामलों में अब तक सिर्फ 6 लोगों पर ही एनएसए लगाया गया है। उत्तर प्रदेश में साल की शुरुआत में 1 दर्जन लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट यानी सीए के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों से जुड़ी हुई है। गोरखपुर के डॉक्टर कपिल का मामला भी इसमें शामिल है। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि एनएसए कब लगाया जाता है, तो उसका जवाब है कि जब प्रशासन को लगता है कि कोई शख्स राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए खतरा बन सकता है, तो इसके तहत उसे 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। हालांकि 3 महीनों से ज़्यादा वक्त के लिए जेल में रखने के लिए सलाहकार बोर्ड की मंजूरी लेनी पड़ती है और गौ हत्या के मामलों में सख्ती होने की वजह से ऐसा हुआ है और ज़्यादातर मामलों में हाई कोर्ट ने एनएसए लगाने में रजामंदी जाहिर की है। बीबीसी से बात करते हुए अवस्थी ने कहा कि गौ हत्या मामलों से परेशानियां खड़ी होती है और सख्त कदम उठाए जाने से ऐसे मामलों में आज कहीं भी दंगे नहीं हो रहे हैं। बीबीसी से अपनी बात में अवस्थी बताते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने आपराधिक मामलों में एनएसए लगाने के निर्देश दिए हैं, जिससे अपराधों में डर पैदा हो और आम आदमी महफूज महसूस कर सके। उत्तर प्रदेश में डीजीपी रह चुके डॉक्टर वीएन राय के मुताबिक गौ हत्या से कई बार दंगे हो चुके हैं और एनएसए लगाने से उसमें कोई ताज्जुब नहीं होना चाहिए, लेकिन एनएसए लगाने से इस तरह से प्रचार और प्रसार ठीक नहीं है। रॉय के मुताबिक गौ मांस पाए जाने पर उसके खिलाफ कार्रवाई तो होनी चाहिए, लेकिन इसका विरोध करके जो लोग दंगा भड़काने की कोशिश करते हैं, एनएसए उन पर भी लगना चाहिए। रॉय के मुताबिक उन्हें नहीं लगता कि ऐसे लोगों पर एनएसए लगा है।
जो सरकार की नीयत पर सवाल उठाता है और ऐसे मामलों में ज़्यादातर धार्मिक आधार पर ही कार्रवाइयाँ होती हैं। गौ हत्या और उसके नाम पर लिंचिंग के ट्रेंड से भारत की पूरी दुनिया में बदनामी हुई है, लेकिन नफरत फैलाने वालों ने लिंचिंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के बजाय उनका इस्तेमाल किया। यहाँ तक कि केंद्रीय मंत्री तक आरोपी को तिरंगा में लपेटते हैं। देश की सुरक्षा करने वाले जवान की फैमिली पर दादरी में हमला होता है, उसके बाद अखलाक की मौत होती है। गौ हत्या का आरोप लगा, लेकिन फॉरेंसिक लैब में गौ हत्या न होने की पुष्टि होती है। कई लोग अब तक गौ हत्या के नाम पर लिंचिंग का शिकार हो चुके हैं। इससे पहले सीनियर पत्रकार निरंजन टकले ने गौ हत्या के नाम पर बजरंग दल और राइट विंग तंजीमों के करोड़ों रुपए के कारोबार के नेटवर्क को बेनकाब किया था। लेकिन देश के कानून इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि वो ताकतवर के सामने बेबस हो जाते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस ताज़ा फैसले ने गौ हत्या मामले के अदालतों में जाकर टाई फिश होने वाले गवाहों और सबूतों और मनगढ़ंत केसों की पोल खोल दी है।